जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन मौर्य आप सभी को आर्यन स्टडी में स्वागत करता हूं। आप लोग जानते होंगे 1 जुलाई से जो रोशन आनंद सर हैं, दरोगा गुरु रोशन आनंद सर 1 जुलाई से एक प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। उस प्रैक्टिस सेट किस लिए बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। यह टॉप सेट प्रैक्टिस टोटल 24 सेट प्रैक्टिस होगा, जिसमें 20 जीके जीएस का टोटल 100 क्वेश्चन का होगा और 4 जो करेंट अफेयर का होगा। और करेंट अफेयर में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर ये आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो आपको बिहार पुलिस तत्काल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत काम आएगा, और बिहार एसएससी में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। भारत का सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 21 में सूचना का अधिकार का उल्लेख है। सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो एल.एम. थुंगन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जो स्थानीय शासन का संवैधानिक मान्यता अशोक मेहता भी दिए थे, एल.एम. थुंगन समिति भी, एल.एम. सिंघवी समिति है। एल.एम. सिंघवी समिति, बस आपको ईस्वी याद रहना चाहिए। एल.एम. सिंघवी 1986 में हुआ था। जी.वी.के. राव राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका को उल्लेख है। तो संघीय कार्यपालिका उल्लेख भाग 5 में है। भाग 3 राज्य का मौलिक अधिकार है। भाग 4 भारत के नीति निर्देशक होते हैं। अब भाग 6 में जो राज्य के बारे में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 26 का संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 40 से ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 239 से संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अर्थात पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 2, 1, 3, 4, 2, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में 233 सदस्य का चुनाव होता है, जो 233 सदस्य का चुनाव होता है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो 12 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा विशेषता सही है। संसद का निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधि, ये गलत है, क्योंकि निम्न सदन अर्थात लोकसभा, और लोकसभा में समान प्रतिनिधि नहीं आता। सभी राज्य का अलग अलग सीट है। द्वैध शासन, ये सही है, क्योंकि राज्य के लिए अलग सरकार होता है और केंद्र में अलग सरकार है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में भी हर एक राज्य का अलग अलग है। दोहरी नागरिकता, ये भी सही गलत है, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दोहरी नागरिकता यूएसए के संविधान में है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना का उल्लेखित कौन सा नहीं, प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग का कम सीट आया था और कांग्रेस का ज़्यादा आया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने अपना भाग नहीं लिया, क्योंकि अपना ये कोई बात को रख नहीं सकते थे। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो भारतीय राजस्व से। अगला, शिवाजी का अंतिम विजय कौन था। तो जिंजी का विजय। तो जिंजी का विजय 1676 से 78 में कर्नाटक में हुआ था। तो जिंजी जो कर्नाटक क्षेत्र में जो था, शिवाजी का अंतिम विजय था। जात और स्वार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो मनसबदारी की शुरुआत अकबर ने किए थे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर जो था गुलाम वंश का था, बोलो मुगल वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था। तो विद्याधर जो मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ था, यह निर्णायक युद्ध, कोई किसी का निर्णय नहीं निकलाया था, क्योंकि इसमें कोई ना मोहम्मद गजनवी जीता था, ना
विद्याधर आ रहा था। इसमें कोई जीता और हारा नहीं था। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफ में किया जाता है। न्यूमेस्टिक में सिक्का का अध्ययन किया जाता है। आगे सिंधु सभ्यता में जलाशय का सच कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में जलाशय का सच धौलावीरा मिला है। कालीबंगा में चूड़ी का सच मिला है। कोट लोथल में बंदरगाह मिला है। अगला क्वेश्चन, बुध खाली स्थान नामक एक छोटे गण से संबंधित है। तो बुध का जो जन्म हुआ था शाक एक गण में हुआ था, अर्थात जो नेपाल के लुम्बिनी जगह में शाक के गण में हुआ था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो महेंद्र था। अगला क्वेश्चन, सुनामी किसके कारण नहीं होता है? तो सुनामी तूफान के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमजोर होते हैं? तो एल नीनो। जब एल नीनो आता है तो व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती है। विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? तो सेंटोस जो ब्राजील में है। अब भारत का कॉफी पोर्ट बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। 2023 का जो कॉफी बोर्ड का अध्यक्षता भारत ने किया था। जापान का उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो भारत में अगर जापान का उत्तरी द्वीप सबसे होक्काइडो, अगर उत्तर से दक्षिण के सरियाने के लिए आएगा तो पहला नंबर पर होक्काइडो है, दूसरा पर होन्शु है, तीसरा पर शिकोकू है और लास्ट में कोइशू है। अर्थात सबसे दक्षिणी जो है कोइशू और उत्तरी जो है होक्काइडो है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है तो अंटार्कटिका जो है द्वीप है वो महाद्वीप है। इसमें विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। भारत का गंगोत्री और मैत्री जो विज्ञान क्षेत्र है वहाँ पर अभी काम करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाल के खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। आगे मिलान करना है। दक्कन ट्रैप का संबंध क्रिटेशियस आदि नूतन से है। पश्चिमी घाट का संबंध कैम्ब्रियन से है। अरावली का आपका संबंध हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दक्कन ट्रैप का संबंध हो जाएगा आपका क्रेटेशियन आदि नूतन से, पश्चिमी घाट का उत्तर नूतन से। अरावली का संबंध हो जाएगा कैम्ब्रियन से और नर्मदा तापी का संबंध हो जाएगा जलोढ़ से। अर्थात 3 1 4 5 नहीं, यहाँ पर इसका अरावली का प्री क्रम है 3 1 2 5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, कौन सा नदी हिमालय पार नदी है? तो सतलज नदी का मानसरोवर झील से तिब्बत के पठार से निकलती है। भारत का विशाल घाटी कहा जाता है तो गांधीकोटा का विशाल घाटी को भारत का विशाल घाटी कहा जाता है। खाली स्थान की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन भी कहा जाता है तो प्रायद्वीपीय पठार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल। उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी घाट में पाया जाता है और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा केरल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। विश्वरैया आयरन स्टील प्लांट के बारे में कौन सा असत्य है? यह संयंत्र बाबूबुदन के पहाड़ी के केमुगुंडी लौह प्राप्त करता है, सही है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त है, ये भी सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला भंडार प्राप्त होता है, गलत बात है, क्योंकि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कर्नाटक राज्य में है और यह 1923 में इसकी स्थापना हुआ था। और कर्नाटक में कोई कोयला क्षेत्र नहीं है। कोयला क्षेत्र आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाया मिलता है। साधु बेट द्वीप कहाँ किस राज्य में है? तो साधु बेट गुजरात में है। भील जनजाति का संबंध मालवा मध्य प्रदेश से है। थारू का संबंध बस्तर छत्तीसगढ़ से है। गोंड का तराई उत्तर प्रदेश से और टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी से है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित और टोडा जनजाति नीलगिरी तहर नाम का एक बकरी पालते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्ष के पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? वृक्ष पर्यावरण के खतरा है यूकेलिप्टस। पर्यावरण बचाने के लिए 3R पॉलिसी दिया गया था, जिसमें 3R में कौन नहीं है? तो 3R में रिड्यूस भी होता है, रिसाइकल भी होता है, रीयूज भी होता है, लेकिन रिसोर्स नहीं होता है। अर्थात इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। अर्थात इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जामनगर जो गुजरात में पड़ता है।
किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो 1858 में। जब 1857 की क्रांति खत्म हुआ था तो उस क्रांति के खत्म होने के बाद भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और उसी को भारत का वायसराय बनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद है? तो कुशाल कुंवर। कुशाल कुंवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध असम से संबंधित है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से प्रारंभ किए थे। प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था। सन्यासी विद्रोह हिंदू और मुस्लिम के सन्यासियों पर तीर्थ टैक्स लगाने के लिए हुआ था। किस वर्ष मद्रास के एजेंसियों को प्रेसिडेंसी के दर्जा दिया गया? 1655 ईस्वी में। अगला, पहले नगर निगम का स्थापना 1628 ईस्वी में किसके पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था? तब मद्रास में। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिंग मैकेंजी को। अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड। वायनाड वर्तमान के केरल राज्य में पाया जाता है और यहाँ का सांसद कौन है? राहुल गांधी। वास्को डी गामा का संबंध किससे है? तो वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल से है। क्रिस्टो कोलंबस का संबंध कहाँ से है? तो क्रिस्टो कोलंबस का संबंध हो जाएगा ये स्पेन से। तो 2-1 अर्थात बी नंबर। कैप्टन कुक का संबंध हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान का संबंध हॉलैंड से, अर्थात बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक प्रतिनिधि का अवधारणा किसकी है? तो दुर्खिम। सामुदायिक प्रतिनिधि का अवधारणा किसकी है? तो दुर्खिम के है। चलिए आगे का क्वेश्चन, एक संस्था बनाने के लिए क्या आवश्यकता होता है? नियम और विधि से ही कोई संस्था बनती है। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो पखावज। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस नहीं है। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा था? मैकियावेली को। अमेरिका के उपनिवेशवासियों को सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इसे एक कर दिया? तो स्टाम्प एक्ट ने इसे एक कर दिया। बिस्मार्क का प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो दिसंबर 1862 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर का किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो चौथा पीढ़ी के दौरान। पटचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? तो ओडिशा का। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गोवा में। द इमोर्टल ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी। अलराखा खान का संबंध किससे है? तो तबला से। इसमें है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश नहीं जबकि जम्मू कश्मीर में है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल सही है। बसंतर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही है। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 62 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पेरिस। तो पेरिस नहीं है, इसका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आपका पड़ जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये पहला गलत। यूनाइटेड नेशन UN पे क्या मुख्यालय? नैरोबी केन्या में, ये भी गलत। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC नहीं, और न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में है, ये भी गलत। लेकिन सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ये सही है। सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल की राजधानी दक्षिण कोरिया के है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अर्थात इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। निक्सन गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन,
बेट योर बैक थ्योरी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? बहरीन को। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आगे, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मिलान करना है तो एसआई मात्रक जो होता है या इकाई न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड, अर्थात इसका हो जाएगा 4312। तो 4312 अर्थात 3 नंबर। ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत जो निर्भर करता है आवृत्ति पर करता है, अर्थात ध्वनि का स्रोत किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होता है तो परिकीर्णित प्रकाश का आवृत्ति परिवर्तित होता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो रमन प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक कौन युग में सही है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक 74 का संबंध किससे है? तो ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 का कैंसर से, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि से, और सोडियम का रक्तस्राव से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। हाराकसिस में किसका, हाराकसिस का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O। घटपर्णी निम्नलिखित भाग में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? अर्थात घटपर्णी जो होता है, घटपर्णी का जो पाता होता है, पाता ही घटपर्णी में रूपांतरित, अर्थात कांट में रूपांतरित होता है। आगे मिलान करना है। डीएनए का संरचना का किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एवियो रक्त समूह, अर्थात रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने। जैम्पिंग जीन का खोज किसने किया था? तो जैम्पिंग जीन का जो इसका खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने, रेगुलेटिंग जीन को जैकब मेनार्ड ने, अर्थात 3421। तो 3421 ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है कौन सा सत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्रयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग होता है, नहीं, O2 छोड़ता है, बाहर निकालता है, और CO2 ग्रहण करता है, तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला, गैस के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? Cp - Cp = Rj। आगे है ओके पर जर्मेनियम, बोलो 0 के पर जर्मेनियम, तो 0 के पर जर्मेनियम जो हो जाएगा अचालक हो जाएगा। कमरे के ताप पर जर्मेनियम आंतरिक और चालक हो जाएगा। ईडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम जो हो जाएगा पी टाइप हो जाएगा। आर्सेनिक के साथ N टाइप। तो इसका आंसर अर्थात कौन सा हो जाएगा? 3421 अर्थात सी नंबर। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका में अभिदृश्यक दोनों ही अवतल लेंस होता है, ये सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक के फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं घटता है, ये गलत है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका पर निर्भर करता है, सही है। सूक्ष्मदर्शी का नेत्रिका अवतल लेंस होता है, नहीं गलत है। तो इसका 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध का pH मान 6 होता है, जब यह खट्टा होता है तो क्या हो जाता है? तो दूध का जो pH मान जो जब खट्टा होता है तो अम्ल होता है, जो अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है, अर्थात इसका आंसर >6 हो जाएगा, अर्थात ए नंबर। कौन सा सही है? 84 में कौन सा सही है? तो इसका रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कि गलत है। जे थॉमसन ने के प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, ये भी गलत है। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही जो परमाणु के नाभिक के प्रोटॉनों की संरचना पर है, ये सही है। किसी परमाणु के द्रव्यमान इसके कोषों इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ये गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। लाइसोसोम का किससे मिलान? तो लाइसोसोम जो होता है स्वतः पाचन होता है। माइक्रोसोम जो होता है अंतःप्रदावी जलिका का एक भाग होता है। माइट्रोब्यूलस जो होता है साइटोपंजर होता है। और गोल्जी का जो होता है स्रावी
का निकाह था 2413, 2413 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो केकड़े का प्रजाति का नाम है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा किस में है? तो सी नंबर में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जाइलम वाहिनाओं ट्रेक्टस वाहिकाओं जाइलम मृदुतक प्रेंकाइमा और जाइलम तत्वों से बना होता है, ये सही है। पादपों में नम्रता लचीलापन दृढ़ोतक के कारण होता है, नहीं, दृढ़ोतक के कारण जो पौधा कठोर होता है, तो दूसरा का गलत हो जाएगा। मृदुतक में अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, स्थान होता है, गलत है। जाइलम चलनीपटिका नालिका और सहचर कोशिका से बना होता है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार करें। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन का बंधुता का मान बढ़ता है, सही है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, नहीं घटता है, इसलिए ये गलत है। तो केवल एक सही है। रिंग वर्म नामक बीमारी किस के कारण होता है? कवक से होता है। 1857 की क्रांति आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो रोहिणी गांव देवघर जिला में पड़ता है, जो वर्तमान में झारखंड है। लेकिन 1857 का सर्वाधिक प्रभाव बिहार के आरा जिला था, तो आरा के जगदीशपुर क्षेत्र और पटना जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 1857 के क्रांति से बिहार से संबंधित वीर कुंवर सिंह थे। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खा को उपाधि दी गई? तो बहार खा लोधी जो थे, बहार खा लोधी को रक्षा के फल से रक्षा करते समय जो शेर शाह ने शेर को एक ही तलवार से शेर को गर्दन उतार दी, इसलिए उसी समय बहार खा लोधी जो थे, इनका नाम शेर शाह रखा था। कांवर झील प्रवासियों पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बेगूसराय। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट है। बिहार के वर्तमान में 3 रामसर साइट है। पहला कांवर झील, दूसरा नाटी डैम और तीसरा नकटी डैम। नाटी और नकटी दोनों जमुई जिला में है। अभी नाटी और नकटी को 2024 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जिससे अब वर्तमान में भारत का रामसर साइट 82 हो गया है। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डोमर समृद्धि मॉडल। भारत का पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय हुआ था और इसमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया था। पीसी महालनोबिस मॉडल, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना 56 से 61 था, वो पीसी महालनोबिस मॉडल था और इसमें उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी समय 1952 में ही भारतीय विकास संघ का स्थापना हुआ था। आगे है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में। बागवानी उत्पादन से संबंध वृद्धि, विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति। लाल क्रांति में टमाटर और मांस से संबंधित है। पीली क्रांति में सरसों या तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन है? बेरोजगारी, ये भी सही है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, पूंजी का अभाव भी देखने को मिलता है, आर्थिक दुष्चक्र भी मिलता है इनमें से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का शुरुआत कब किए थे? तो 1950 में। अर्थात सर्वोदय योजना का शुरुआत किसने किया था? क्वेश्चन कैसे आएगा? सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है 1950। जो भारत में सर्वोदय योजना का शुरुआत किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। पहला ये क्वेश्चन आएगा, सर्वोदय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। आगे क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था? तो भारत में सबसे स्वतंत्रता के बाद पहले बार 1948 में आया था। मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा का विनिमय का माध्यम ये भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का हस्तांतरण भी, अर्थात इसमें से सभी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और आज ये टॉपिक खत्म हो गया। आगे कल नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो 2 जुलाई का रहेगा। अगर हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसका रिवीजन 1 या 2 बार करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।